तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चार्ट पर और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक से ही मिलता जुलता है और ऑर्डर ब्लॉक ही इसको बोलेंगे, मिलता जुलता क्या है ऑर्डर ब्लॉक ही बोलेंगे, बट इस ऑर्डर ब्लॉक का जो नाम है उसको बोलेंगे अपन रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अब ये रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि प्राइस मार्केट में ऐसे डाउन ट्रेंड की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है और इस जगह पे मार्केट टैप करता है। ये एक ऐसा एरिया था, यहां पर टैप करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया था जहां से बायर्स ने पूरे के पूरे मार्केट को धकेल दिया, जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा था। और इसी पॉइंट को, जो पॉइंट होता है ये, इसी पॉइंट को रिजेक्शन बोलते हैं। अब हम लोगों को दो सिनेरियो दिख रहा होगा। ये एक रेड कैंडल वाला रिजेक्शन ब्लॉक है, मतलब बियरिश सिनेरियो वाला रिजेक्शन ब्लॉक है, और एक ये बुलिश सिनेरियो वाला है। मतलब कॉल के साथ जब बाय करेंगे हम लोग तो ये वाली कैंडल देखेंगे, और जब सेल करेंगे तो हम लोग ये रेड वाली कैंडल देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी समझाता हूं मैं आपको। इसकी टर्मिनोलॉजी कितनी सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मान लीजिए मार्केट आपका ये यहां पर कहीं पर ओपन होता है, ये ठीक है, ये मार्केट ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब यहां से लेके मार्केट ने यहां तक एक बिग बार कैंडल बनाई और टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 1 आवर। तो जो भी आप रिजेक्शन ब्लॉक आप ढूंढेंगे एज अ इंट्राडे ट्रेडर, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको सिंपल सा 1 आवर पे ही वॉच करना है। 1 आवर के बाद 4 आवर डेली में आता है, वीकली में आता है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। वो रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर के लिए हम लोग को 1 आवर देखना है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां पर क्या था, यहां से ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट हाई लगाता है। अब ये एक अच्छी खासी बिग बार कैंडल बन रही थी, लेकिन मार्केट में इस जगह पर ऐसे कौन से सेलर थे जो पूरी की पूरी कैंडल को नीचे की तरफ धकेलते हैं, प्लस जहां पर इसकी ओपनिंग थी उसके नीचे भी मार्केट को लेके चले जाते हैं। अब इस सिनेरियो को हम लोग यही बोलते हैं कि जब भी ऐसा कोई कैंडल बने तो मतलब ये कैंडल क्या कंफर्म करती है कि मार्केट में सेलर क्या हो गए हैं, हावी हो गए हैं। तो इसमें ट्रेड वगैरह कैसे लेंगे? सिंपल, मार्केट में जब एमएसएस होगा इस वाले पार्ट का, ठीक है, एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद जब भी प्राइस आएगा तो हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक से ट्रेड करते हैं। ये लॉजिक है। अभी हम लोग चार्ट में समझेंगे पूरी चीजों को, लेकिन आप लोग इसको मोटा मोटा समझ लो कि ये कैंडल क्या दिखाती है, एकदम बड़ी सेलर की कैंडल, की यहां से इस ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है इससे प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। ब्लॉक क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। प्लस अब देखिए इस रिजेक्शन ब्लॉक को हम लोग ब्लॉक कैसे मानेंगे? सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं करना है कि जो भी मार्केट में जहां से सेलिंग आई थी, ये एक सेलिंग आई थी जो इसका विक है, टॉप ऑफ द विक लेना है मार्केट में इसका कैंडल का, और उसके बाद ये क्लोजिंग यहां तक नहीं लेनी है, पूरी रेड कैंडल क्लोजिंग ले लिया जहां तक विक है, मतलब पूरा विक वाला पार्ट आपको क्या मानना है? रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या मानना है? पूरा का पूरा ये वाला जो हमारा एरिया रिजेक्शन ब्लॉक है। तो हमारा ये रहेगा फॉर्म कि मार्केट अब यहां से ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और फिर जब सेकंड टाइम ऊपर की तरफ आएगा तो यहां कहीं से अपन ट्रेड करेंगे। ये हमारा सिनेरियो होता है, इसको हम लोग समझेंगे चार्ट में। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक बार बुलिश कैंडल को भी समझ लेते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है रिजेक्शन ब्लॉक की? अगर आप देखो तो जो हमारा मार्केट है ये ग्रीन बुलिश वाला, ये हमारा कहां पर ओपन होगा? ये मान लो मार्केट यहां से ओपन होता है। ठीक है, यहां पर ओपन हुआ। अब ये हुआ कैसे कि मार्केट ये नीचे की तरफ जा रहा था, यहां से पूरी एकदम रेड कैंडल, ये पूरी की पूरी एकदम बेरिश एक बिग बार टाइप की रेड कैंडल बन रही थी, अगेन किसमें? 1 आवर के अंदर। अब यहां पर ऐसे कौन से बायर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मार्केट को ना ही उस रेड कैंडल को कन्वर्ट किया, साथ ही साथ उस पूरी की पूरी कैंडल को और एक हाई लगा के बंद कर दिया। मतलब जहां पर उसकी ओपनिंग थी उसके और ज्यादा हाई पे उसको क्लोज किया, और प्लस ये वाला जो था फेस, उस सारे के सारे सेलरों को निकाल दिया। तो मतलब जो ये कैंडल शो कर रही है कि मार्केट में इस वाली जगह से, ये जो ब्लॉक मैंने आपको बताया विक टू ये वाले विक तक, ये आपका क्या होगा? रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। मतलब जब भी प्राइस कभी फ्यूचर में आता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया रिजेक्शन ब्लॉक कैसे होते हैं? तो रिजेक्शन ब्लॉक इसी तरीके की होनी चाहिए कि प्राइस पहले ये ऐसे ओपन हुई हो, ये बुलिश जा रही है, लेकिन बुलिश जाने के बाद ये पूरी की पूरी बियरिश में क्लोज कर दे। मतलब जो इसकी ओपनिंग भी थी ना प्राइस की, उसके नीचे क्लोज कर दे मार्केट, तब जाके रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल बनती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे? चार्ट पे, और चीजों को समझते हैं। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूं, ये सारी चीजें मेरे को डिलीट करनी पड़ेंगी अभी करंट नाउ।
तो यहाँ पर 1 आवर पे मैं बीटीसी का चार्ट खोला हूं और बीटीसी के चार्ट पे यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे बने। अब हमको कौन से रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड करने हैं, कौन से ट्रेड नहीं करने हैं, वो समझने वाली बात है कि अगर आप देखोगे एक रिजेक्शन ब्लॉक मार्केट में ये बना है, ठीक है, ये भी तो बना है रिजेक्शन ब्लॉक, जो मैंने आपको बताया है कि पहले मार्केट पूरा का पूरा क्या था, एकदम बेरिश था और उसके बाद मार्केट क्लोज कर दे। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि यहां पर क्या ट्रेड बनेगी, नहीं, ट्रेड नहीं बनेगी। यहां पर सिर्फ आपको मार्किंग करना है, जितने भी आपके हैं, जैसे 1 आवर पे आपने मार्क कर लिया रिजेक्शन ब्लॉक। अब जब आप लोग बोलते हो ना कि सर आपने ये जो रिजेक्शन ब्लॉक मार्क किया, यहाँ से कैसे ट्रेड बनाना है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मेरे फॉर एग्जांपल के तौर पे मार्केट में ये मैंने रिजेक्शन ब्लॉक मार्क किया कि मेरे हिसाब से मार्केट यहां से क्या कर सकता है, एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। प्लस अगर लिक्विडिटी की बात करें, जो हम लोग लिक्विडिटी में काम करते हैं, मार्केट ने पूरी की पूरी लिक्विडिटी खा रखी है, तो वो भी नहीं है। आईसीटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी भी ग्रैब की है, तो मतलब द चांसेस आर वेरी हाई कि ये रिजेक्शन ब्लॉक बना है। अब प्राइस जब आएगा लौट कर, तो यहां से हम लोग एक बुलिश की ट्रेड बनाएंगे, सिंपल। लेकिन ये ट्रेड चली क्यों नहीं? आइए वापस चलते हैं, हम लोग इस ट्रेड को देखेंगे कैसे। रिजेक्शन ब्लॉक आपने मार्क किया, रिजेक्शन ब्लॉक आपका ये बना हुआ आरबी। अब इसको हम लोग चलते हैं किसमें, 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एवरी ट्रेडर। और जो नए बिगनर हैं वो आप कोशिश करिए कि इस पे ना ही ट्रेड करें, नहीं तो फंसेंगे बहुत बुरा। नए ट्रेडर को मैं हमेशा 1 घंटे और 5 मिनट वाला बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखोगे करंट नाउ, ये तो रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस गया था उठ के, ठीक है, ये उठ के गया था। अभी जब सेकेंड टाइम पे आया है, तो क्या हमको यहां पर ट्रेड मिली है? तो यहां पर एमएसएस का वेट करना है। पहली बात, यहां पर एक रिजेक्शन हुआ, मतलब हमको नहीं पता आगे का मार्केट क्या है, बट मैं इधर पे मार्केट ने बाउंस बैक किया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे करंट नाउ मार्केट का एमएसएस पॉइंट किधर था, हमारा मार्केट में एमएसएस पॉइंट था इसका ये वाला, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा एमएसएस नहीं हुआ है, और ये वाला क्यों नहीं होगा एमएसएस? क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं किया है, ठीक है। इसका हाई क्यों नहीं माना अपन ने? क्योंकि इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा एमएसएस कौन सा होगा? वो वाला पॉइंट होगा। तो हुआ क्या, प्राइस ने कोई भी क्लोज नहीं किया, तो हमारा हाईएस्ट वाला पॉइंट एमएसएस हो गया, और प्राइस उस जगह पे आया नहीं, तो हमारी ट्रेड ही नहीं बनी। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। रिजेक्शन ब्लॉक आप मार्क करके रखो, जो भी ट्रेड आपकी बनेगी वो एमएसएस होगी, तभी आपकी ट्रेड बनेगी 1 मिनट पे या 5 मिनट पे, जैसे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो। अब जो ट्रेडें चली हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक देखिए रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास अभी आने वाले दिन का, मतलब ये जो प्राइस अभी आया नहीं है, एक रिजेक्शन ब्लॉक आपका पास ये भी है, ठीक है। इसको भी आप मार्क करके चल सकते हैं कि जब फ्यूचर में आपके पास प्राइस आएगा, ये 1 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हैं इसको, जब एमएसएस होगा। अब चलिए कौन सी है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 आवर पे चलते हैं एक बार, और एमएसएस को देख लेते हैं कि मार्केट में ये एमएसएस वाला पॉइंट, सॉरी रिजेक्शन ब्लॉक वाला पॉइंट किधर चला। ये देखो एक ब्लॉक चला। अगर मैं बताऊं, रिजेक्शन ब्लॉक जब प्राइस यहां पर आया था, तो अपन यहां पर ये वाला ये मार्क करके रखते हैं, और पर ये और विक टू विक, ठीक है। आप देखोगे अपन ने मार्क कर दिया, इन सबको डिलीट कर देते हैं क्योंकि बात का था। ये चलते नहीं है, मैंने सबसे पहले एग्जांपल आपको दिखा दिया कि जो चलते नहीं है उनको कैसे देखना है, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको रिजेक्शन ब्लॉक ऐसे बनाना है। और देखो कैसे, कितने बारीकी से मैंने बनाया है। ये देखो ध्यान, इसके पूरे बॉडी से लेकर ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए सबसे ज्यादा लो मारे, तो इसके विक टू विक बॉडी को कवर नहीं करना है। तो ये हमारा एक रिएक्शन ब्लॉक बन गया। अब देखिए, जब इस रेंज पर प्राइस आया है, तो क्या अपने को ट्रेड मिली है? तो मैं इसमें सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट के अंदर। हाँ, यहां पर खुल गया 1 मिनट। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो ट्रेड है, कितनी प्रॉपर अच्छी ट्रेड चली है। देखिए कैसे ट्रेड चली है, बहुत अच्छी। इसको जूम कर देता हूं बारीकी। तो मैंने क्या बोला था, 1 मिनट में आपको एमएसएस लेना है, एमएसएस के बाद आपके ओटी के साथ एंट्री होगी। अब देखिए यहां पर हमारा एमएसएस पॉइंट कौन सा है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर एमएसएस पॉइंट कौन सा है, वहां पर आप देखो कि नीचे क्लोजिंग नहीं की थी, इसलिए हम लोगों ने हाई ऊपर वाला लिया था। अगर इसके नीचे ये कैंडल सिर्फ विक विक होती, ये वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये विक होती और ऊपर चली जाती, तो हम लोग एमएसएस अगेन वही वाला लेते। बट हमारा एमएसएस ये वाला होगा। क्यों होगा? इसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि इसका जो लो है, इसने इसके लो का बॉस किया है। देखो पूरी की पूरी कैंडल क्लोज की है, तो वो हमारा जो हाई है वो क्या हो जाएगा, एमएसएस।
ठीक है, ये वाला हमारा MSS हो जाएगा। MSS होने के बाद अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा हमारे को OTE लगाना है। OTE के बाद अपने को 0.5 0.62 आपको एंट्री करनी है। सजेस्ट करूंगा कि मैं आप 0.5 में एंटर करें और ऐसा आपका 0.79 के पीछे होगा। और अगर कोई स्विंग वगैरह पीछे मिल जाता है यहाँ पर तो उसके पीछे लगा ले, अदरवाइज इसी के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग जाए। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर एंट्री टैप होती है और 261 पॉइंट का SL है मात्र, क्योंकि 1 मिनट का फायदा यही है, इसीलिए मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ और अपनी एंट्री एकदम 1 गो पे वो टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कितनी अच्छी ट्रेड चली है हमारी। अब ऐसे ही आप लोगों को देखना है रिजेक्शन ब्लॉक बना बना के। ठीक है, तो और देखते हैं रिजेक्शन ब्लॉक बेसिकली घर बना है। देखो ये वही वाला एग्जांपल हो गया कि ये प्राइस नीचे की तरफ आया है, रिजेक्शन ब्लॉक बनाया है, लेकिन जब इधर प्राइस आया तो MSS नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये 1 घंटे का है टाइम, हम लोग मई में आ गए हैं, तो वो 1 मिनट की कैंडल नहीं खुलेगी। बट आप समझो इस चीज को ध्यान से कि क्या आपको 1 मिनट में MSS मिला होगा। ये मेरा रिजेक्शन ब्लॉक है, प्राइस ऊपर गया है, फिर रीटेस्ट करने आए, देखो कहीं पर भी एक ही डोजी कैंडल बनाया है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहाँ पर हमारा MSS नहीं होगा और ये एक बार में ब्रेक कर दिया, तो आप ऐसे ही बचोगे। आप हमेशा ध्यान रखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना जरूरी है। जब भी आप चाहे शॉर्ट साइड का बना रहे हो, चाहे ये देखो एक अपने को रिजेक्शन ब्लॉक ये मिला है, मिल जाएंगे आपको। ये रिजेक्शन ब्लॉक की वीडियो इसलिए लाई क्योंकि लाइव सेशन में मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर वीडियो बनाइए, हमको सीखना है, और इसीलिए मैंने बेसिकली बनाई है। ठीक है, ये कोई बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसा कोहिनूर का कॉन्सेप्ट नहीं है। रिजेक्शन ब्लॉक आपको मिलते हैं, लोगों को समझ में नहीं आया, तो इस बिहाफ पे मैंने वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को डेली लाइव सेशन में बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्रेड को अगर आप देखोगे कितनी प्यारी ट्रेड मिली है, मतलब प्राइस ने कितना, पहले तो आप रिजेक्शन देखो इसका, ये एक क्या है कैंडल, एक बुलिश कैंडल है। मतलब ये कैंडल कैसे जा रही होगी, पूरी यहां तक एकदम बुलिश कैंडल बनाई है, और यहां पर ऐसा कौन सा सेलर बैठा हुआ था जो पूरा के पूरे मार्केट को धकेल दिया और क्लोजिंग इसको बेचारे को यहां करनी पड़ गई। अब ये क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। आप लॉजिकल इस चीज को समझ में आ रहा है, लॉजिकली कैसे हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो अगर मैं इस पे 4 आवर पे जाऊं, एक बार को डिलीट करूं, ये डिलीट, ये डिलीट, 14 मई में है ना अपन, 5 मिनट के हिसाब से जाएगा क्या 14? नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो वो जो 14 मई की जो कैंडल में अपने को ट्रेड बनी है, वो कितनी, ये कितनी शानदार बनी। मतलब अगर आप होते उस जगह पे, ये अपन, हाँ ये रहा। ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक अपने पास है और ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास ट्रेड आई है, ये पूरी अच्छी खासी ट्रेड है। आप देखोगे यहां तक पूरा रैली मिला है मार्केट में। मतलब अगर मैं इसकी पॉइंट की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट, यहां भी अपन ने एंट्री किया होगा तो ये ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट के आसपास दिया है। तो मतलब रिजेक्शन ब्लॉक कितनी अच्छी चीजें काम करते हैं। देखो एक रिजेक्शन ब्लॉक ये भी है। आप, मैंने क्या बोला था कि वो रिसेंट वाला मार्क करके रखो, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहां से प्राइस नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये अपने को मार्क करके रखना है। मुझे लगा था आई थिंक गया है प्राइस, और फ्यूचर में आया होगा तो देखेंगे, बट ये वाला प्राइस नहीं गया यहाँ से, उससे पहले ही मार्केट में टैप किया चला गया। और वो कहां से टैप किया है, वो आपके ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो लास्ट कैंडल। ठीक है, इसके हम लोग बॉडी से लेते हैं, तो बॉडी से अपन ने मार्क किया, तो रिजेक्शन ब्लॉक नहीं लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट पूरा का पूरा गया है। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक तो आपको पता है, रिजेक्शन ब्लॉक की क्लास चल रही है। अब ऐसे रिजेक्शन ब्लॉक अपने को ट्रेड नहीं करने, क्योंकि साफ पता चल रहा है मार्केट जब गिरा है और आप जब पीछे देखोगे इस रेंज पर, तो ये मार्केट बुलिश सेंटीमेंट आया है, और जहां से बुलिश सेंटीमेंट आया है उसका लो पकड़ेंगे अपन, ये जैसे यहां से आया है। ठीक है, तो ये अपन मार्क करेंगे और ये इसका हाई मार्क करेंगे, तो यहां पर ये चीजें निकल के आएंगे कि हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो प्रीमियम जोन पर है। 0.5 से ऊपर जितना भी जोन होगा प्रीमियम जोन। तो हम लोग कॉल की ट्रेड तो वैसे ही नहीं उठा सकते। अगर हम लोग को कॉल की ट्रेड उठानी है तो रिजेक्शन ब्लॉक 0.5 के नीचे बने, यहां पर कहीं पर बने, नहीं तो अपन ट्रेड, और ये वाली जो ट्रेड उठी है कहां से उठी है, ये वाले लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से, लास्ट ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, ये ट्रेड यहां से उठी। तो दोस्तों
आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दिया है किस हिसाब से डायग्राम बनते हैं, ये वाला तो जैसे अभी का करंट नाउ का मार्क करके बैठे रहो आप, 1 आवर का बहुत अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक है, और इसको मार्क करके बस आप सिंपल जब भी आपके इस प्राइस में आए 1 मिनट में जाओ, एमएसएस शिफ्ट होता है, ट्रेड करो। अब ऐसे ही आपको हर जगह मिल जाता है। देखो मैं रिजेक्शन ब्लॉक की पावर अगर आपको दिखाऊं तो निफ्टी का भी मुझे सब कुछ रीड करना पड़ेगा, तो आप चलो एक बार वीकली में और आपको मैं पावर दिखाता हूं किसके, रिजेक्शन ब्लॉक की। ये रिजेक्शन ब्लॉक है जो अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये जो पढ़ के आ रहे हैं अभी। तो मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में बाइंग है, ठीक है। यहां से मतलब 21,290 से खतरनाक बाइंग आई जो मार्केट क्लोज कर दिया 23,000 में, मतलब यहां पर बाइंग है। अगर इसके जोन को मैं निकाल लूं तो ये जोन आ रहा है डिस्काउंट वाला, इस वाले जोन पे, तो मैं इसको मोटा मोटा मार्क कर देता हूं 0. अभी आप लोगों ने देखा कि निफ्टी का मार्केट लगातार गिर रहा था, निफ्टी का मार्केट गिर रहा था ना, जब सोच रहे सबके पोर्टफोलियो रेड हो गए थे, सब डर गए थे कि क्या होगा क्या होगा। मार्केट रिट्रेस करने आया था, ना कि वो गिरने के लिए आया था। रिट्रेस, मार्केट हमेशा रिट्रेस करता है। ये प्राइस हमारा रिजेक्शन ब्लॉक पूरा था, इसका ओटी जोन लगा के मैंने ये पूरा का पूरा, ये जो हमारा गोल्डन जोन होता है 0.627179, इसको मैंने मार्क किया। आप अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी रेंज पे एग्जैक्ट आया है और मार्केट अभी तक मार्केट बुल रन पे चल रहा है। अभी रिजेक्शन ब्लॉक है ना, बेसिकली आपको ये हर टाइम नहीं मिलेंगे, बस ये है कि चार्ट में आपको कभी ना कभी मिल जाएगा, ठीक है ऐसा। तो उसमें आपको शानदार एक एंट्री नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं है ढंग का रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। एक ये रिजेक्शन ब्लॉक है लेकिन इसको भी नहीं मानेंगे। ये रहा देखो, ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है अगर आप देख रहे होगे गोल्ड में। अब इसमें देखिए प्राइस क्या हुआ है, प्राइस बुरी तरीके से नीचे आया और नीचे बनाकर इसने पूरी क्लोज कर दी ऊपर की तरफ। तो हमारा इसमें रिजेक्शन एरिया क्या होगा, सिंपल सा ये वाला एरिया होगा, तो आप इसको मार्क कर लोगे। और जब भी आपके प्राइस आया है जोन पे, आप देखो मेरे तो प्राइस आया है, दिख रहा है मेरे को कि इस जोन पर प्राइस ने टैप किया है, एमएसएस भी किया होगा, ये आपकी ओटी वाली एंट्री है, देखो ध्यान से। मैं तो 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, ये 1 आवर का है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में भी जो होंगे ये एमएसएस हुआ होगा अंदर, और उसके बाद ये वाला ओटी में जोन आया और टारगेट सीधा फिर ऊपर की तरफ। ये हमारे पास एक है बियर साइड का भी, तो यहाँ पर बुल साइड का रिजेक्शन ब्लॉक और यहाँ पर बियर साइड का रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस ने एक रिजेक्शन एरिया खड़ा किया है, और तो इसको मैं मार्क करता हूँ। देखो जैसे ये आपके चार्ट में दिख रहे हैं ना, मैं इसको भी मार्क करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मार्क करूंगा। अगर ये 1 घंटे के रिजेक्शन एरियाज होंगे मैं इसको भी करूंगा मार्क, और जब भी प्राइस आएगा एमएसएस हुआ मैं ट्रेड करूंगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने सेटअप में ट्रेड करूं और इसमें बिलीव करूं। तो इस तरीके से दोस्तों रिजेक्शन ब्लॉक देखते हैं। अब मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक देखने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। मैं इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा। आप लोग अगर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करो। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जिसको कंफ्यूजन है, मैं फिर से बता देता हूं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अगर मार्केट ये 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है और मार्केट में अगर आप देखोगे इसके हाई को, ये जितना भी हाई है, इनके हाई को लेने वाला कौन सा लो था, इसका हाई हो गया, एक हाई ये भी था, इन सब के हाई को किसने लिया, इसने लिया। मैं क्या करूंगा, मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा बेसिकली ये वाला। जब भी प्राइस इस रेंज पर आएगा ना, तो दिस इज वेरी पावरफुल कि मैं इस रेंज से ट्रेड बनाने की सोचूं, ना कि रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक है। तो ये एरियाज हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग करंट मार्केट की बात करें, गोल्ड में जो चल रहा है, तो करंट मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक देखो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला मार्क किया ट्रेड के लिए। मैंने कौन सा मार्क किया हुआ है, ये वाला, और ये वाला प्रिसाइजली क्या है, ये रहा, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार्क किया उसके पीछे क्या कारण है, कारण यही है सिंपल सा दोस्तों, कि आपने वो देखना है कि जो आपका जो स्विंग है, ठीक है, ये वाला स्विंग था प्रीवियस स्विंग, इसके एरिया को बॉस किस वाले लोग ने किया है, इस वाले लोग ने किया है। मतलब मार्केट तो प्राइस तो जो इनिशियल था वो यहीं से उठा था, तो मेरा मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ गोल्ड पे वो यहां पर लगा हुआ कि मैं जो कॉल की तरफ ट्रेड देखूंगा वो इधर से देखूंगा, सिंपल सा। और इधर आई थिंक रिजेक्शन ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखो अभी आपके सामने देखो लाइव रिजल्ट और लाइव मार्केट का, ये मैंने
रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर रखा था चार्ट पे, और ये देखो पूरा रिजेक्शन एरिया है, ये वाला, ये पूरा रिजेक्शन एरिया है। उतना मैंने क्यों मार्क किया था उसके पीछे का बताऊं? कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा रिजेक्शन ब्लॉक को छोटा करने के लिए ओटी जोन लगा लेता हूं। ये वाला जोन मेरा क्या हो गया? रिजेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ था। देखो कितनी प्यारी ट्रेड यहां से अभी तक कंटिन्यू चल रही है। तो देख रहे हो आप दोस्तों कि कितने अच्छे तरीके से मार्केट काम करता है रिजेक्शन एरिया। और जो इस तरीके के रिजेक्शन एरियाज होंगे वो आपको खुद बता देगा यार ये आपने मार्क किया, वो एक बार में गिर जाएगा तो आप बच जाओगे। ये मत सोचना कि मैं गलत ट्रेड में घुस जाऊंगा, गलत रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर दिया तो। आप लोग गलत ट्रेड में तब तक नहीं घुसोगे जब तक आप एमएसएस का वेट करोगे। प्रॉपर एमएसएस आपका हो तो आप उसमें एंटर करो, चाहे रिजेक्शन ब्लॉक में घुस रहा हो मार्केट, और चाहे ऑर्डर ब्लॉक से उठ रहा हो मार्केट, चाहे फेयर वैल्यू गैप से मार्केट। ये मार्केट में तीन चीज ही हैं जो डायवर्जन लाती हैं प्राइस में, ऊपर की तरफ फेंकेंगी या नीचे की तरफ फेंकेंगी, यही चीजें हैं। ठीक है, और एंट्री कैसे करना? ओटी लगा के, गोल्ड में कर रहे हो तो 0.5 से करो, बीटीसी में 0.5 से करो, 7.9 के पीछे का ऐसा होगा। ये सिंपल सा रूल याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्या सेटअप किसका, ऑर्डर ब्लॉक का, जो मेरे को बताना था। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने बता दिया। और आप लोग बिलीव करो कि जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसमें फोकस। ठीक है, तो मैंने क्या करता हूं, मैंने आपको सब बताया है कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम अपना अपना बना लो। तो 30 मिनट का मेरा ये अड्डा है। ठीक है, आज देखो आज का पूरा अड्डा ये वाला है। अगर मैं मार्केट में करंट सिनेरियो की बात करूं तो मार्केट में हुआ क्या है, 12 तारीख, ये जो 12 बजे अपने न्यूयॉर्क सेशन पे एक बार सेट कर ले अपने। तो इसमें आप देखोगे आज का दिन और ये कल का दिन। ठीक है, कल का दिन का ये स्टार्टिंग है यहाँ से। तो मतलब मेरे को जो आज के दिन पे देखना है वो बेसिकली क्या देखना है, ये वाले एरियाज देखने हैं, इस पूरे एकदम हाई एंड लो। तो अगर मैं देखूं मार्केट में तो करंट नाउ जो मेरे पास एक इंपैक्ट बाइंग आ सकती है वो ये वाली है, तो जो हमारे बाइंग पे आ ही रहा है। और मैंने आपको दिखाया कि वो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। रिजेक्शन ब्लॉक मेरे को मिला था ये वाला, तो अपन ने मार्क किया था और इसके हिसाब से प्राइस गया भी है। तो आपको यही करना है कि 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम खोलेंगे उसमें आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लें, रिजेक्शन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, मार्क कर लें। सिंपल। जब भी आपके उस प्राइस में आएगा तो आप ट्रेड करें, वहां पर एमएसएस होता है तब, नहीं हुआ तो आप नीचे तक का वेट करो। और नीचे वाले क्या पता और नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से जाए मार्केट। तो चीजें आई थिंक समझ में आई होगी दोस्तों। यही था आज का रिजेक्शन ब्लॉक का क्लास। और इस क्लास को कुछ बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी कि मैं इस क्लास को बहुत बड़ी बना के और वो लेकर आऊं, क्योंकि इसमें बस आप समझ जाओ कैंडल की चीजों को, आप मार्क करना शुरू कर दो। 30 मिनट में भी हो तो मैं कहूंगा कि आप 1 घंटे में करो, बट 30 मिनट में भी हो तो ये वाली जैसे रिजेक्शन ब्लॉक दिख रही है मेरे को, इसको मार्क किया। अब देखो प्राइस आया, टैप किया, प्राइस ने टारगेट दिया है, टीपी दिया। अगर आप इसको 1 मिनट में देखोगे तो इसमें टीपी मिला है आपको, तो एमएसएस के साथ आपको यहाँ पर टीपी भी मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क, और जब वहां पर एमएसएस हो तो आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।